हम पढ़ने वाले प्रोटिप फॉर बिगनर्स है काफ़ी अच्छा। और आपको मैं बताऊंगा टाइप कास्टिंग के बारे में। पाइथन वोंट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टाइप लाइक सम अदर लैंग्वेज आइदर स्ट्रिंग फॉर्मेशन में 10+5 ये एक गलत फॉर्मेशन। यू मस्ट कास्ट मैनुअली टू अवॉइड एरर्स। ठीक है, तो हमें पाइथन में अगर हमें डेटा टाइप चेंज करना होता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप तो उसे हमें मैनुअल वे में करना पड़ता है। तो यही हम सीखेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोटा भी कोड बनाते हो या फिर बड़ा कोड बनाते हो हर जगह पे आपको इसकी नीड पड़ेगी। तो चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो पूरा देखना अगर आपको समझना है, और अगर नहीं समझना तो आप अभी वीडियो स्किप करके जा सकते हो, नो इश्यू। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, व्हाट इज टाइप कास्टिंग इन पाइथन। ठीक है, टाइप कास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा टू अनदर डेटा। मतलब आपको समझ आएगा कि टाइप कास्टिंग क्या है, एक डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट करना ही टाइप कास्टिंग है, जिसे हम फोर्सफुली पाइथन में करते हैं। ठीक है, इस बात को नोट डाउन करना, फोर्सफुली करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि इन पाइथन वी कैन एक्सप्लिट मतलब फोर्सफुली टाइप कास्टिंग यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन लाइक इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, लिस्ट, टपल, सेट, ईटीसी। यानी कि ईटीसी में यहाँ पर आपको डिक्ट मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने बोला था ना फोर्सफुली, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोर्सफुली हम किसी भी डेटा टाइप को इनबिल्ट फंक्शंस की मदद से हम उन्हें टाइप कास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रिंग टू इंटीजर फोर्सफुली। यानी कि एक स्ट्रिंग को हम इंटीजर में यानी कि न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लेते हैं। एक बार इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, उसके बाद हम वीएस कोड पे जाते हैं और यहाँ पर हम उसे पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x इक्वल टू स्ट्रिंग में है, मैंने बताया था डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है, तो वो स्ट्रिंग में होता है 1 2 3। और y इक्वल्स टू इंट x प्रिंट x प्लस y+10। यानी कि यहाँ पर हमने x का टाइप कास्टिंग कर दिया इंट की मदद से, और अब हम उसे ऐड करने वाले हैं। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, देखो 133 आ गया। क्यों आया 133? क्योंकि 123 + 10 = 133। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर यहीं पर मैं इसे टाइप कास्ट नहीं करता, ठीक है, एक बार मैं इसे यहाँ से ना बैक स्पेस डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम लेते हैं इसे x को। ठीक है, x+10। तो देखते हैं अब क्या प्रिंट होगा, देखना। देखो ये यहाँ पर एरर शो कर रहा है, टाइप एरर है ये, कैन ओनली कॉन्केनेट स्ट्रिंग नॉट इंट और स्ट्रिंग। यानी कि यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ही कॉन्केटिनेट हो सकती हैं, इंट और स्ट्रिंग नहीं हो सकती। अगर यहीं पर मैं ना इस 10 को अगर मैं एक बार स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, इसकी टाइप को मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ एक बार, सिर्फ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने से तो स्ट्रिंग बन जाएगा। तो बताओ अब क्या आउटपुट आएगा। अब पता है आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 1 0। ये ऐड नहीं होगा, ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा। देखो 1 2 3 1 0। तो स्ट्रिंग कुछ ऐसे काम करती है, और हमें अगर ऐड करना हो तो हमें पहले टाइप कास्टिंग करना जरूरी होता है। तो आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार इसे हम कर देते हैं डुप्लीकेट, सॉरी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, फोर्सफुली स्ट्रिंग टू इंटीजर। अब चलते हैं नेक्स्ट, फ्लोट टू इंटीजर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम अब कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। तो यहाँ पर देखो a = 3.99। आपको पता है पॉइंट में कोई भी नंबर होता है उसे हम फ्लोट नंबर कंसीडर करते हैं। उसके बाद b = इंट लगाया हमने, इंट फंक्शन लगा करके उसे हम इंट में कन्वर्ट करते हैं और प्रिंट करते हैं b को। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर ये जो डेसिमल है ना ये हट जाएंगे और सिर्फ और सिर्फ 3 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी कि फ्लोट को हम इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, इंटीजर टू फ्लोट। देखो हर एक डेटा टाइप को हम हर एक डेटा टाइप में चेंज करके देखने वाले हैं, और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, एक बार इसे भी हम कमेंट आउट करते हैं। आपको पता होगा कमेंट आउट कैसे करते हैं, स्टार लगाना होता है। अगर आपको शॉर्टकट करना है तो कंट्रोल+// का आपको यूज करना पड़ेगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको एक साथ अगर बहुत सारे लाइंस को अगर कमेंट आउट करना है तो आपको कंट्रोल+// करना पड़ेगा। एक बार क्लिक करोगे कंट्रोल+// तो ये कमेंट आउट हो जाएगा, और दूसरी बार ये कमेंट आउट हो जाएगा।
तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर हमने लिया है x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू फ्लोट, यहाँ पर हमने फ्लोट x और प्रिंट y करते हैं तो देखो क्या आएगा, ये सिंपली पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, फ्लोट भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें उतनी हार्ड नहीं है समझने में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। अब देखते हैं नंबर टू स्ट्रिंग, यानी कि हमें नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो ये कैसे होगा। एज इक्वल टू 25, योर नेम एज प्लस str लगा दिया। str एज से क्या होगा, एज नाम का ये वेरिएबल हमने यहाँ पर असाइन कर दिया और इससे हमने str फंक्शन से रेप्लिकेट मतलब शो कर दिया और इससे हम फोर्सफुली चेंज करेंगे तो देखो क्या होगा, योर एज इज 25, सिंपल, योर एज इज 25। ये आपको यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। अगर आपको इसे प्रिंट करना है तो मुश्किल है कि वो वहाँ पर काम करे। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि न्यूमेरिक डेटा टाइप को हम स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद लिस्ट टू टपल देखेंगे हम। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर चेंज करते हैं लिस्ट टू टपल कैसे होगा। माई लिस्ट, ठीक है, लिस्ट मैंने अभी आपको रिसेंट में पढ़ा दिया है, हमने हर एक डेटा टाइप पढ़ लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पर पाइथन की प्लेलिस्ट आ रही होगी, आप जाकर के उसे एक बार देख सकते हैं। आपको सब पूरा का पूरा मैंने बेसिक्स से लेकर के डेटा टाइप पूरा पढ़ा दिया है, तो आप एक बार जाकर के उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। अब इसके बाद हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट 1 2 3 कुछ भी नंबर दे दिया, डुप्लीकेट वैल्यू भी दे सकते हैं। उसके बाद हम माई लिस्ट, माई टपल में हम इसे चेंज करते हैं और उसके बाद माई सेट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो टपल के लिए हमारे पास प्री डिफाइंड मेथड है, सॉरी फंक्शन है, और सेट के लिए तो हमें पता ही है कि हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है। चलो अब इसे हम एक बार प्रिंट करके देखते हैं, हमारी लिस्ट जो है वो टपल के फॉर्म में और ओके, तो देखो यहाँ पर हमारा लिस्ट टपल के फॉर्म में और सेट के फॉर्म में दोनों में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अगर अगर मैं क्या करता ना, एक बार अगर मैं इसी माई लिस्ट को अगर मैं टपल में करूंगा ना, सॉरी सेट में करूंगा, तो देखो क्या होगा, यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू हट जाएगी। देखो 1 2 3 1 2 3 2, टपल में तो देखो डुप्लीकेट वैल्यू है, लेकिन सेट में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। तो हमने अभी लास्ट सेशन ही पढ़ा था कि सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं ली जाती हैं, तो देखो यहाँ पर भी आपको रिवीजन हो गया कि सेट में सच में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं ली जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप। नेक्स्ट डेटा टाइप हमारा क्या है, एनी वैल्यू टू बूलियन, यानी कि किसी भी वैल्यू को बूलियन में कन्वर्ट करना। चलो इसे भी देख लेते हैं एक बार। बूलियन में हमेशा ट्रू और फॉल्स ही डिनोट करता है, तो देखते हैं एक बार। यहाँ पर हमने सबसे पहले प्रिंट बूलियन, एक इंटीजर इंटीजर, और यहाँ पर हमने इसे ले लिया है स्ट्रिंग, जो कि ब्लैंक स्ट्रिंग है, उसके बाद एक स्ट्रिंग मैसेज हेलो। चलो एक बार इन्हें हम प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखो फॉल्स ट्रू, यानी कि इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ये बूलियन में हो जाएगा, ये भी बूलियन में हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ठीक है। जीरो को हम नहीं कर सकते क्योंकि बूलियन में जीरो और वन ही होता है, अक्सर ट्रू और फॉल्स ही होते हैं। और जिसमें भी जीरो को हमेशा फॉल्स डिनोट किया जाता है और वन को हमेशा ट्रू से डिनोट किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा टाइप कास्टिंग बूलियन। ठीक है, इंडिया टाइप टाइप टू बुलियन। अब इसके बाद तो इतना ही था। ठीक है, यही सारे के सारे थे, लिस्ट टू टपल सेट। यहाँ पर हमने एक ही बार में सब कुछ देख लिया, लिस्ट टपल, लिस्ट को टपल में बदलना, टपल को सेट में बदलना, इसी जगह तरह आप यूज कर सकते हो सबको, सिर्फ इनके प्री डिफाइंड मेथड को यूज कर करके। अब इसके बाद ये भी हमने देख लिया, व्हेन यूज फोर का फोर्सफुली टाइप कास्टिंग, व्हेन टेकिंग इनपुट ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग एंड यू नीड इट एज अ नंबर। तब आपको करना पड़ेगा, जैसे अगर आप इनपुट का यूज करते हो तो वहां पर आपको लगाना पड़ेगा इंट इनपुट, अगर आप एक नंबर चाहते हो तो। व्हेन डीलिंग विद एपीआईज फाइल और डेटाबेस देन रिटर्न स्ट्रिंग डेटा। तो देखो एपीआई और डेटाबेस हमेशा आपको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जो डेटा है वो रिटर्न करते हैं, तो उनसे भी डेटा गेट करते टाइम भी आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। व्हेन क्लीनिंग और वैलिडेटिंग डेटा बिफोर प्रोसेसिंग, अगर आप कोई डेटा प्रोसेस कर रहे हो तो वो भी आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। और उसके बाद प्रो टिप्स फॉर बिगनर्स, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। पाइथन वॉन्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टाइप लाइक सम अदर लैंग्वेज आइदर स्ट्रिंग 10 प्लस इंटीजर 5। ये हमने पहले ही इसका एग्जांपल करके देख लिया था, ये पहले ही इसे हमने
एरर शो कर दिया था, टाइप एरर। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, डेटा टाइप। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे चलते हुए पूरा पाइथन का कोर्स जो है वो ख़त्म कर देंगे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे एंड टेक केयर।